हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने CSS के बारे में पढ़ा था और उसका इंट्रोडक्शन किया था कि CSS होता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि CSS को हम लोग अपनी HTML फाइल में इंक्लूड कैसे करते हैं। तो CSS फाइल को अपनी HTML फाइल में इंक्लूड करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप लोगों के पास है इनलाइन स्टाइल, दूसरा है आप लोगों के पास इंटरनल स्टाइल्स और तीसरा हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल। ठीक है, तो अब इनको हम लोग एक एक को पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। सबसे पहला तो हमारे पास इनलाइन स्टाइल्स। ये क्या होते हैं? एड स्टाइल्स टू ईच टैग विद इन द HTML फाइल। ठीक है, आप लोगों के पास जितने भी टैग्स आप लोग HTML में लिख रहे हैं तो आप लोगों को उसके अंदर स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग इनलाइन स्टाइल यूज़ करें। स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल, और जिस टैग में आप लोगों ने यूज़ करना है तो उसके लिए आप लोग स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ठीक है, इनलाइन स्टाइल क्यों यूज़ होता है? जब आप लोगों के पास जितने भी टैग्स हैं आप लोगों ने उसमें हर एक टैग में अलग अलग स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्टाइल। तो ये क्या होता है? स्टाइल इज अप्लाइड टू एंटायर HTML फाइल। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल स्टाइल क्या होता है? आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पेज में जितने भी H1 हैं वो एक ही तरह के डेकोरेट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनल स्टाइल्स। और उसका हम लोग वो जो होता है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं? यूज़ व्हेन यू नीड टू मॉडिफाई ऑल द स्टैंडर्ड। देखिए, जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं कि एक ही एलिमेंट जैसे कि H1 है और उसका आप लोग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं वेब पेज में जितने भी H1 है उनका स्टाइल एक ही तरह का हो जाए। अगर वो काम करना चाहते हैं तो हम लोग इंटरनल स्टाइल यूज़ करेंगे और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं टाइटल के बाद हेड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्टाइल्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आप लोग चाहते हैं कि आपकी पूरी वेबसाइट में एक ही तरह की काम हो। फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि हमारी वेबसाइट में जितने भी हेडिंग्स हैं, H1 की हेडिंग है, उन सब की डेकोरेशन जो है वो एक ही तरह की हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल, और उसके लिए हम लोग एक अलग फाइल बनाते हैं। ठीक है, CSS की फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोडिंग की तरफ, इनको यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग इनलाइन स्टाइल यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग चाह रहे हैं कि हर एक टैग में हम लोग अलग स्टाइल यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास H1 का टैग है। ठीक है, तो आप लोग चाह रहे हैं इसमें जो लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं इसको में डेकोरेट कर, तो उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ता है स्टाइल इज इक्वल टू दिस, और फिर आप लोगों ने उसमें जो भी स्टाइलिंग करनी है वो आप लोग इस स्टाइल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टाइल के अंदर ये आप लोगों के पास होगी इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, इसी तरह से आप लोग चाहते हैं मेरे पास एक पैराग्राफ का टैग है, उसमें भी अलग किस्म की स्टाइलिंग करना चाहते हो तो उसमें भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा स्टाइल इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे आप लोगों के पूरा पैराग्राफ जो भी आप लोग लिखें वो आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट हमारे पास H2 है। ठीक है, H2 है, उसमें भी आप लोग दूसरी तरह की स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा स्टाइल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और इसमें आप लोग जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं, हेडिंग में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर एक टैग के अंदर आप लोगों को स्टाइल डिफाइन करना पड़ता है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड। ठीक है, ये गुड नहीं है। अगर आप लोग इनलाइन स्टाइलिंग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते लोग, ठीक है, प्रोग्रामर्स, या तो वो एक्सटर्नल या फिर आप लोगों के पास इंटरनल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि हम लोग इंटरनल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल अगर आप लोगों ने स्टाइलिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइटल के बाद स्टाइल का टैग, स्टाइल का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों ने जितनी भी स्टाइलिंग करनी है वो आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर आप लोगों को यहाँ पे स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे बार बार स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि H1 जो है वो डेकोरेट हो जाए। ठीक है, हमारे वेब पेज पे जितने भी H1 हैं वो एक ही तरह के डेकोरेट हो जाए, तो आप लोगों को जस्ट लिखना पड़ेगा H1 और यहाँ आप लोग वो डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो उसका कलर किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, या कुछ भी आप लोग जो भी डेकोरेट करना चाहिए वो आप लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक ही दफ़ा लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग एक्सटर्नल करना चाहते हैं ताकि हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो एक तरह की, फॉर एग्जांपल हमारी पूरी वेबसाइट में जितने भी H1 हैं वो एक तरह की डेकोरेट हो, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्टाइल टाइप यूज़ करते हैं। स्टाइल टाइप में हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट स्लैश CSS कि इसकी टाइप हमारे पास क्या है, CSS टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखते हैं स्टाइल शीट, ठीक है। ये हमारे पास हमें रिलेशन बताती है, हम लोग क्यों लिखते हैं, हमें रिलेशन बताती है कि कौन से लिंक को हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं और किस फाइल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं H रेफरेंस और इसमें बता देते हैं कि कौन सी फाइल को हम लोग लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 2.css को हम लोग लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, टाइप इसकी क्या है, हम लोग टेक्स्ट डॉट CSS यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट स्लैश CSS यूज़ कर रहे हैं। रियल उसका क्या है, REL क्या है, स्टाइल शीट है, और रेफरेंस क्या है, कौन सी फाइल को आप लोग रेफर करेंगे वो आपके पास है 2.css, ठीक है। तो इसी फोल्डर में आप लोगों को 2.css भी बनानी पड़ेगी, वो भी आप लोगों के पास सिंपल है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, उसी फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आप लोग एक नोटपैड सी फाइल बना दें, ठीक है, जिसको आप लोग CSS की एक्सटेंशन से सेव कर लें, ठीक है। .css की एक्सटेंशन से आप लोग उसे सेव करेंगे और वो फाइल आप लोगों के पास बन के, और फिर उसी फाइल के अंदर आप लोगों को सारी डेकोरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि CSS को हम लोग अपनी HTML फाइल में यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।